हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में किटी के हमारे सेशन में। इस सेशन में हम देखेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स, जो राजस्थान सामयिकी जो सुजस्य बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होती है। मुख्य रूप से मैं डेली सुजस्य बुलेटिन और डेली न्यूज़पेपर जो राजस्थान समसामयिकी से संबंधित उसका एनालिसिस करेंगे। आज सोमवार 27 जुलाई 2026, आषाढ़ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज दिवस विशेष में हम देखेंगे सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियमित पारित कर इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नाम दिया गया। यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशक्त पुलिस बल है जो देश की आंतरिक सुरक्षा, नक्सल विरोधी अभियानों और शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज ही के दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। भारत के 11वें राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध एपीजे अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को आईआईएम शिलोंग में छात्रों को संबोधित करते हुआ था। आज के दिन उनके वैज्ञानिक योगदान, इसरो और डीआरडीओ, अग्नि, पृथ्वी मिसाइलों के विकास और शिक्षा में उनके योगदान विचारों को याद करने के लिए श्रद्धांजलि देने का दिन है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान रोडवेज व सड़क सुरक्षा पहल। मुख्य बिंदु हम इसके तहत देखेंगे 144 नई बसों का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने जयपुर के अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल से 144 नई बसों का पूजन के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बस चालकों के साथ संवाद किया और ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। नेक्स्ट हम देखेंगे सड़क सुरक्षा व जन जागरूकता अभियान। सड़क सुरक्षा नियमों के पालन, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नियमों का पालन करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सुरक्षा के प्रति प्रोत्साहन, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सड़क सुरक्षा अग्रदूत महिलाओं को हेलमेट वितरित किए गए। हेलमेट पहनने की अपील, दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की अपील की गई। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जन भागीदारी को अत्यंत आवश्यक बताया है। नेक्स्ट हम देखेंगे मन की बात का 136वां संस्करण, मुख्यमंत्री का संबोधन हम देखेंगे। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 136वां एपिसोड सुना। मन की बात देश के करोड़ों नागरिकों को सकारात्मक सोच, राष्ट्र निर्माण और जन भागीदारी को से जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख राष्ट्रीय विकास संबंधी बिंदु। करगिल विजय दिवस। करगिल विजय दिवस के अवसर पर देश के कई वीर सैनिकों का अदम्य साहस, शौर्य व सर्वोच्च बलिदान को नमन किया गया। आत्मनिर्भर भारत व रक्षा उत्पादन, स्वदेशी तकनीक, नवाचार क्षेत्र में भारत की क्षमता बढ़ रही है, जिससे भारतीय रक्षा उपकरणों पर दुनिया का विश्वास मजबूत हुआ है। प्रमुख राष्ट्रीय अभियान जिसके तहत जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, वोकल फॉर लोकल, खादी, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने अभियानों को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। आगामी अभियान 9 से 14 अगस्त तक। आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 9 से 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान, तिरंगा यात्राओं से जोड़ने का आह्वान किया है। राजस्थान राज्य की विशेष उपलब्धियां व घोषणा में देखें तो ऊर्जा क्षेत्र में प्रथम स्थान। राजस्थान पिछले 3 महीनों से अन्य राज्यों को बिजली आपूर्ति कर रहा है। सड़क निर्माण, ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान को देश में प्रथम स्थान मिला है। सड़क निर्माण और ऊर्जा क्षेत्र में 1,78,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। 1 लाख अतिरिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। सरकारी हम देखेंगे गवर्नमेंट जॉब्स में सभी प्रक्रियाएं बिना किसी पेपर लीक के पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित हुई है। ऐतिहासिक प्रोजेक्ट यमुना जल समझौता, जयपुर मेट्रो फेज 2 जैसे ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पर भी काम तेजी से चल रहा है। भारत टैक्सी का शुभारंभ व सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धि हम देखेंगे। भारत टैक्सी और जयपुर में शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरली धर्मोहोल ने 100 से अधिक कैब, बाइक और ऑटो के समूह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। एचसीएम रीपा में एक कार्यक्रम हुआ था। एचसीएम रीपा में हरिश्चंद्र माथुर, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एचसीएम रीपा की फुल फॉर्म है। यहाँ पर भारत टैक्सी का शुभारंभ उन्होंने किया है। मूल अवधारणा सहकारिता मॉडल पर आधारित है, जहाँ चालक को सारथी के रूप में स्वयं भागीदार व सह स्वामी माना है। नेक्स्ट हम देखेंगे सारथी और चालकों के लिए मुख्य लाभ व सुरक्षा। कोई अतिरिक्त कटौती नहीं होगी, किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कमीशन नहीं कटेगा, जिससे उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। दुर्घटना बीमा होगा 5 लाख तक का। विस्तार व आंकड़े। सॉफ्ट लॉन्च के बाद अब तक 30,000 से अधिक सारथी व लगभग 7 लाख ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। शेयर व प्रमाण पत्र। कार्यक्रम के दौरान 6 सर्वश्रेष्ठ सारथियों को शेयर प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। एमओयू व संस्थागत साझेदारी। सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव द्वारा निम्नलिखित संस्थानों के साथ समझौता किया गया, जिसमें आरसीडीएफ,
नगर निगम, जयपुर मेट्रो और RSRTC के साथ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के साथ MOU किया है। सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान देश का मॉडल राज्य। अन्न भंडारण योजना, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के कार्यान्वयन में राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पर है। अन्न भंडारण में वर्ष 2024-25, 2025-26 में स्वीकृत 200 गोदामों में से 120 गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है। ई-पैक्स का रूपांतरण 5,600 से अधिक ई-पैक्स में रूपांतरण हो चुका है। 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेन देन हुए, जो देश में सर्वाधिक हुए हैं। बहुव्यावसायिक गतिविधियां, लगभग 4,900 बहुव्यवसायिक गतिविधियों से जुड़े हैं। ई-पैक्स CSL लगभग 6,750 पैक्स। भारतीय बीज सहकारी समिति BBSCSL के सदस्य बन चुके हैं। देश में सर्वाधिक है 6,700 पैक्स। जो भारतीय बीज सहकारी समिति के सदस्य बने हैं वह सर्वाधिक है देश में। इसकी टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 50 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई गई है। राज्य सरकार ने लगभग 10 लाख नए सदस्यों को सहकारी संस्थाओं से जोड़ने का कार्य किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे 27वां करगिल विजय दिवस, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। 27वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति पहुंचकर पुष्प चक्र मुख्यमंत्री जी ने अर्पित किया। करगिल युद्ध में मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले जो अमर शहीद है उन्हें नमन किया गया। 2 मिनट का मौन भी उन्होंने रखा। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मुख्य सचिव श्रीनिवास, सेना, पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे। श्रमिक कल्याण के नए आयाम, राजस्थान सरकार नीतिगत सुधार व महिला सशक्तिकरण। राजस्थान कारखाना संशोधन नियम 2025 औद्योगिक गतिविधियों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह राजस्थान कारखाना संशोधन नियम 2025 बनाया गया। प्रतिबंध समाप्त, महिलाओं के खतरनाक प्रक्रियाओं में रोजगार पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए 27 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में श्रमिकों के कल्याण, सुरक्षा व औद्योगिक विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है। वित्तीय सहायता व डीबीटी भुगतान 1,099 करोड़ की राशि का लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया गया। जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 9.90 लाख आवेदन स्वीकृत हुए हैं। पंजीयन व लाइसेंस जारी, लगभग 22,636 पंजीयन व लाइसेंस जारी किए गए। 4,38,000 नए निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे ई श्रम व PMSYM पोर्टल। ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन 21.54 लाख श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन हुआ है। PM श्रम योगी मानधन योजना 31,137 श्रमिकों का पंजीयन हुआ है। श्रम कल्याण व विवाद निस्तारण 4,920 प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया गया। औद्योगिक विकास व रोजगार सृजन 2.37 लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया गया। 2002 नए कारखाने पंजीकृत हुए हैं। 455 नए बॉयलर का विकास पंजीयन हुआ है। गुलाब कोठारी को इटली में डी-लिट उपाधि, मानद उपाधि। गुलाब कोठारी जो इटली के दौरे पर है वर्तमान में, डी-लिट की उपाधि उन्हें प्रदान की गई पेजारो, इटली में। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी इटली के विश्वविद्यालय लिब्रा यूनिवर्सिटी ओकिदो मिकियो योगा द्वारा मानद डी-लिट उपाधि प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट लोरेना फियुमानी द्वारा यह डिग्री प्रदान की गई। ग्रीष्मकालीन शिविर में इटली, जापान, हॉलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया आदि के देशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ भाग लिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे जैन-जी पर समाजशास्त्रीय अध्ययन। राजस्थान कला कन्या महाविद्यालय कोटा। राजस्थान कला कन्या महाविद्यालय कोटा के समाजशास्त्र विभाग की प्रोफेसर है ज्योति सिदाना। उन्होंने जैन-जी पर समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है। उन्होंने जो प्रमुख निष्कर्ष निकाला है उनके बारे में हम चर्चा करें तो 48.2% युवा बिना किसी खास उपकरण के थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन चेक करते हैं, बिना किसी खास कारण के। 48.2% युवा और 70% से अधिक युवा डिजिटल डिटॉक्स करना चाहते हैं। 61% युवा ने स्वीकार किया है कि ऑनलाइन फॉलोअर्स होने के बावजूद उन्हें अकेलापन महसूस होता है। 73.2% जो युवा है भविष्य और आर्थिक सुरक्षा को लेकर खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। 68.8% युवा नौकरी चुनते समय अधिक वेतन को प्राथमिकता देते हैं और 63.2% युवा मानना है कि फ्रीलांसिंग स्थायी नौकरी की तुलना में बेहतर विकल्प है। 82.9% युवाओं का मानना है कि खुशी या उदासी लाइक्स व कमेंट्स पर निर्भर करती हैं। तो जो गवर्नमेंट
कॉलेज है कोटा का, वहाँ के समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर ज्योति सिधाना ने जेन-ज़ी पर समाजशास्त्री अध्ययन किया था। उनके जो प्रमुख जो निष्कर्ष निकला है वो हमने देखे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे वैश्विक पर्यटन रैंकिंग। उदयपुर और जयपुर चमके। ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन है एक, वो रीडर्स चॉइस अवार्ड 2026 प्रदान करती है, जिनमें हम देखेंगे ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन के अनुरूप दुनिया के 25 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहर, उनमें उदयपुर का 12वां स्थान है और जयपुर का 16वां स्थान है। दुनिया के 25 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल में उदयपुर का 12वां स्थान है और जयपुर का 16वां स्थान है, और एशिया के शीर्ष शहरों में उदयपुर का 8वां स्थान है और जयपुर का 10वां स्थान है। तो हम ध्यान में रखेंगे जो ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन द्वारा जो रीडर्स चॉइस निकाली गई, उनमें दुनिया के टॉप 25 जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ उदयपुर 12वां स्थान रहा है, 12th रैंक रही है, और जयपुर की 16th रैंक रही है, 16वां स्थान जयपुर का रहा है, और एशिया के शीर्ष पर्यटन शहरों में उदयपुर का 8वां स्थान रहा है और जयपुर का 10वां स्थान रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे खेल जगत संयोगिता का जूनियर वर्ल्ड कप में चयन। जयपुर की युवा शूटर संयोगिता शेखावत इटली के लोनाटो में 12 से 20 सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाले ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की स्केट शूटिंग स्पर्धा हेतु संयोगिता शेखावत का चयन हुआ है। हाल ही उपलब्ध हम देखें तो 24वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण, जूनियर में स्वर्ण तथा रजत पदक सीनियर में जीतकर उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है और वर्ल्ड कप में उनका चयन हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे बिसलपुर प्रोजेक्ट लागत में वृद्धि हुई है। सूरजपुरा से बालावाला तक 105 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन बिछाने में देरी होने के कारण उनका जो मूल बजट है वो चेंज हो गया है और लागत में वृद्धि हो गई है। 1,886 करोड़ रुपए की जो मूल लागत थी उसकी जगह पे अब 2,500 करोड़ की अधिक लागत आएगी, देरी के कारण बी और BSR दरों में वृद्धि के कारण। वर्ष 2029 तक पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय हाईरॉक्स प्रतियोगिता। राष्ट्रीय स्तर पर फिटनेस की प्रतियोगिता हुई है हाईरॉक्स प्रतियोगिता, जिसमें संदीप मुंद्रा, स्मिता मुंद्रा अपनी अपनी श्रेणी में टॉप 5 में स्थान प्राप्त किया। संदीप मुंद्रा व स्मिता मुंद्रा ने। भावना अग्रवाल व निकिता नागपाल ने विमेंस प्रो डबल्स में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। अमित मकवाना, गजेंद्र माहेश्वरी, अमन खत्री भारत के टॉप 10 में उन्होंने स्थान बनाया है। अमित मकवाना, गजेंद्र माहेश्वरी, अमन खत्री ने। तो हम एक बार वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाईरॉक्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। राष्ट्रीय स्तर की फिटनेस प्रतियोगिता है हाईरॉक्स प्रतियोगिता, जिसमें संदीप मुंद्रा और स्मिता मुंद्रा ने टॉप 5 में स्थान प्राप्त किया है अपने अपने श्रेणी में, और भावना अग्रवाल व निकिता नागपाल, अग्रवाल और निकिता नागपाल ने विमेंस प्रो डबल्स में 6ठा स्थान प्राप्त किया है, और अमित मकवाना, गजेंद्र माहेश्वरी, अमन खत्री भारत के टॉप 10 में शामिल रहे थे। भारतीय सेना का कमेंडेशन कार्ड। गर्व प्रोजेक्ट के संस्थापक हैं हिमांशु चौहान। हिमांशु चौहान को सेना का कमेंडेशन कार्ड मिला है। भारतीय सेना के साउथ वेस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत द्वारा ये सम्मान हिमांशु चौहान को किया गया है। सशस्त्र बलों के हित कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए गर्व प्रोजेक्ट उनके द्वारा चलाया गया है, उसी के लिए उन्हें भारतीय सेना का कमेंडेशन कार्ड प्रदान किया गया है साउथ वेस्ट कमांड के चीफ पदम सिंह शेखावत द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे नारी शक्ति लठ यात्रा झोटवाड़ा जयपुर में निकली है। करगिल विजय दिवस पर आयोजन हुआ है। बड़ी पीपली बालाजी धाम से नारी शक्ति लठ यात्रा निकाली गई। पमेंद्र नाथ के सानिध्य में राष्ट्रीय नारी सेना के गठन की घोषणा की गई। लगभग 5,000 महिलाएं शामिल हुई। 101 वीरांगनाओं ने तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। मुकुंदरा टनल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। मुकुंदरा टनल जो दर्रा टनल भी इसका हम नाम जानते हैं, मुंबई से दिल्ली की तरफ यातायात शुरू कर दिया गया है। दर्रा घाटी में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। रामगंज मंडी, धनिया मंडी, कोटा स्टोन उद्योग के परिवहन में समय व लागत की बचत होगी। राजस्थान रोडवेज 144 नई हाईटेक बसों का शुभारंभ हुआ है। हीरापुरा बस टर्मिनल से 144 BS6 बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। ये बसें चार्जिंग पॉइंट, LED डिस्प्ले, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और महिला सुरक्षा हेतु पैनिक बटन से लेस हैं। ये बसें राजस्थान के 23 आकारों पर संचालित होगी, जिनमें हम देखें प्रमुख डिपो आवंटन, जिनमें कोटा में 19, बारा में 13, बूंदी में 11, हनुमानगढ़ में 11, सीकर में 11, अनूपगढ़ में 9, केकड़ी में 8 डिपो आवंटन किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि पारदर्शी कार्य प्रणाली, वित्तीय अनुशासन के कारण राजस्थान रोडवेज अब घाटे से निकलकर लाभ की स्थिति में पहुंच गया है।
नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रीन एनर्जी 3 कॉरिडोर की तैयारी। 13,255 मेगावाट ग्रीन एनर्जी की निर्बाध निकासी के लिए राजस्थान में नया नेटवर्क विकसित किया जाएगा। राज्य में 15 नई ट्रांसमिशन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 1,056 करोड़ जिसमें 47% यानी करीब 530 करोड़ का लोन मिलेगा। ग्रिड सब स्टेशन 576 केवी के 9 जीएसएस और 400 केवी के 2 जीएसएस बनाए जाएंगे। पूगल अलवर जैसलमेर में 765 केवी क्षमता के बड़े ग्रिड स्थापित होंगे। कंकाणी क्षेत्र 400 केवी जीएसएस के 765 केवी में अपग्रेड कर दिया जाएगा और देचू में नया 400 केवी ग्रिड बनाएगा। बड़ला क्षेत्र में 400 केवी जीएसएस को 765 केवी में अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस ने जयपुर स्थित विधानसभा परिसर में भेंट की। वासुदेव देवनानी ने उन्हें राजनीतिक आख्यान संग्रहालय तथा विधानसभा भवन तथा सदन का अवलोकन करवाया। तो हम ध्यान में रखेंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस उन्होंने राजस्थान विधानसभा की यात्रा की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात भी की। इटली में योग शिविर गुलाब कोठारी का संबोधन। पेजारो इटली में ओकिदो लिब्रा यूनिवर्सिटी में कियोको योगा के 7 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर के समापन समारोह में पत्रिका समूह के संस्थापक गुलाब कोठारी ने अपने विचार व्यक्त किए और डीलिट की उपाधि भी गुलाब कोठारी जी को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे मिशन पढ़ो राजस्थान रीडिंग प्रमोशन कैंपेन। हमने पहले भी इनके बारे में चर्चा की थी। बच्चों में रीडिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा से 16 जनवरी तक कक्षा 1 से 8 के बच्चों के लिए चलाया जाएगा। हर दिन पढ़ेंगे हर दिन बढ़ेंगे। रीडिंग कॉम्पिटेंस बढ़ाने के लिए बच्चों में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। 29 जुलाई को राजस्थान रीडेथॉन का आगाज सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक आधा घंटा सभी स्कूलों में सामूहिक पठन कार्य का आयोजन किया जाएगा। 29 जुलाई को रीडेथॉन से 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर स्टोरी मेला होगा। 21 नवंबर को मेगा पीटीएम होगी और 16 जनवरी को निपुण मेला बस इस कार्यक्रम का समापन होगा। फेफाना स्कूल का अनूठा नवाचार। हनुमानगढ़ के फेफाना स्कूल का एक अनूठा नवाचार हुआ है जिसमें राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फेफाना में मेधावी छात्राओं, गार्गी पुरस्कार विजेता और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की तस्वीरों को नोटबुक के कवर पर छापा जा रहा है। कवर पेज पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पौधारोपण और जल संरक्षण जैसे सामाजिक संदेश भी शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अर्थात मैं इसको समझा देती हूँ, एक बार क्लियर कर देती हूँ। जो फेफाना उसका स्कूल है वहाँ खुद की बुक्स छापी जाती है, नोटबुक छापी जाती है जिसमें जो कवर पेज होता है वहाँ पर जो मेधावी विद्यार्थी हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो गए चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में, उनकी जो फोटो है जिनको गार्गी पुरस्कार भी मिला है, मेधावी छात्र हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उस विद्यालय के, उनकी जो फोटो है उनको अन्य बच्चों को प्रेरित करने के लिए, प्रेरणा प्रदान करने के लिए उनकी फ़ोटो कवर पेज जो नोटबुक बनाई जाएगी उनका कवर पेज पे उनकी फ़ोटो लगाई जाएगी ताकि जिससे अन्य विद्यार्थी भी प्रभावित हो और प्रेरणा प्राप्त करें। नेक्स्ट हम देखेंगे खिंचन में कुर्जा का असामान्य प्रवासन। फलोदी के खिंचन गांव में कुर्जा का असामान्य प्रवासन। मध्य एशिया से आने वाले शीतकालीन प्रवासी कुर्जा पक्षी जो डेमोइजेल क्रेन है कि लगातार दूसरे वर्ष भी भीषण गर्मी के बावजूद अंत तक खिंचन में ही बसे हुए हैं। गर्मी के सीजन में वो यहाँ से प्रवास कर जाते हैं, मध्य एशिया से आते हैं खिजन में। 2025-26 के सीजन में 42,000 पक्षी पहुंचे थे। 26 जुलाई 2026 तक एक पक्षी की मौजूदगी दर्ज की गई। जो पक्षी विशेषज्ञ दाऊलाल बोहरा के और पक्षी प्रेमी सेवाराम माली के अनुसार इस परिवर्तन के वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु 5 से 10 वर्षों का माइग्रेशन कैलेंडर तैयार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्स जोधपुर का 5वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। मुख्य अतिथि थे केंद्रीय स्वास्थ्य परिवहन कल्याण तथा रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। नेक्स्ट हम देखेंगे 27वां कारगिल विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया जोधपुर के रावटी घोड़ा घाटी में ऑपरेशन विजय करगिल 2026 समारोह के तहत टाइगर हिल पर युद्ध का जीवंत मंचन किया गया। बीकानेर पब्लिक पार्क स्थित वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। विदेशों में कार्यरत राजस्थानी लगभग 1.34 लाख की समस्याओं के समाधान हेतु हर जिले में प्रवासी प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एडीएम को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। नॉन रेजिडेंस राजस्थानी एनआरआर
पॉलिसी 2025 के तहत प्रवासियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। पासपोर्ट गुम होने, दस्तावेज जब्त होने या नौकरी छूटने जैसे संकटों में सहायता प्रदान की जाएगी। बांसवाड़ा जिले के 4,749 प्रवासी विदेश में पंजीकृत है। नेक्स्ट हम देखेंगे सरकारी स्कूलों में नामांकन के आंकड़े। 6 वर्षों में गिरावट। राजस्थान के सरकारी स्कूल में पिछले 6 वर्षों में 19.43 लाख 24.44% नामांकन घटा है। 21-22 में 98.86 लाख से घटकर 2026-27 में 79.52 लाख हुआ है। हालिया सुधार। पिछले शैक्षणिक सत्र 2025-26 की तुलना में इस सत्र 2026-27 में नामांकन में 8.76% की वृद्धि हुई है। गैर शैक्षणिक कार्य। प्रमुख कारण हम देखें तो गैर शैक्षणिक कार्य, प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी, अंग्रेजी माध्यमों में दक्ष शिक्षकों का अभाव और निजी स्कूलों में बढ़ता आकर्षण इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान आयुष सर्वे के मुख्य निष्कर्ष। राजस्थान के 81.1% परिवारों ने आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, आयुष को असरदार माना है। 81.1% परिवारों ने आयुर्वेद पहली पसंद, बिना भर्ती इलाज कराने वाले 91% और भर्ती मरीजों की संख्या में 89 ने आयुर्वेद को चुना। सबसे किफ़ायती योग व होम्योपैथी उपचार में सबसे किफ़ायती साबित हुए। औसत खर्च योग पर 96, होम्योपैथी पर 246 तथा आयुर्वेद पर 511 खर्च औसत होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे द्वितीय राजस्थान राज्य टेबल टेनिस प्रतियोगिता। जयपुर में अंडर-19 बालिका एकल तथा महिला एकल दोनों वर्गों में विजेता बनकर दोहरा खिताब जीता है जयपुर के समृद्धि व्यास ने। नैतिक वीर यादव अंडर-19 बालक वर्ग में विजेता बने। यथार्थ बुथानिया कोटा के पुरुष एकल वर्ग में चैंपियन बने। सुरक्षा चक्र अभियान बीकानेर। आरएसी 3री बटालियन परिसर बीकानेर द्वारा इसका आयोजन किया गया। 2000 से अधिक छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। सुरक्षा चक्र अभियान के तहत जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट्स के साथ साथ आत्मरक्षा, महिला सुरक्षा कानून, हेल्पलाइन नंबर और साइबर फ्रॉड से बचाव की जानकारी इसके तहत दी गई। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।